नमस्कार दोस्तों, मैं घूमूं फिरूं रोऊं हंसूं यहां जाऊं वहां जाऊं, भाजपा में ही क्यों ना जाऊं, आपको क्या। दोस्तों, अनुपमा सीरियल वाली रूपाली गांगुली का आपने ये डायलॉग कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन अब वो आपको क्या बिल्कुल नहीं बोल पाएंगी क्योंकि रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। अब उन्हें सवाल का जवाब भी देना होगा और उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। जनता का सवालों का जवाब उन्हें भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए देना पड़ेगा। दोस्तों, लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है, इसीलिए अब एक के बाद एक मशहूर सेलिब्रिटीज का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम एक्ट्रेस की तरह ही रूपाली गांगुली ने भी राजनीति में अपने कदम रख दिए हैं। वो फिलहाल एक सफल एक्ट्रेस है, अच्छा खासा उनका एक सीरियल चल रहा है, लेकिन वो अब पॉलिटिक्स के जरिए जनता के बीच में आना चाहती है। रूपाली ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन की है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है। उन्होंने अपने संबोधन में काफी कुछ कहा है। रूपाली गांगुली ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सब लोगों को इसमें सहभागी होना चाहिए और महाकाल और महारानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई लोगों से मिलती हूँ, उनके सारोकार होती हूँ। अब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। दोस्तों, रूपाली गांगुली महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। उनके सीरियल वाले नाम यानी कि अनुपमा से लोग उन्हें जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में स्मृति ईरानी के तुलसी नाम से उनको जाना जाता था, जब वो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल किया करती थी। स्मृति की पॉपुलैरिटी भी रूपाली की तरह ही थी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी में आई और अब मंत्री भी हैं। लेकिन शायद अब भारतीय जनता पार्टी को रूपाली गांगुली के तौर पर स्मृति ईरानी की रिप्लेसमेंट मिल गई है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर चुकी है, लेकिन ये मात्र घोषणा ही साबित हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया था, महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा दिया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा हुई, लेकिन ना मणिपुर की बेटियों की रक्षा हो पाई, ना हाथरस की बेटियों की। आरक्षण का वादा था, लेकिन लागू कब होगा किसी को पता नहीं। उल्टा अश्लील वीडियो वायरल होने से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का जो सच था वो भी खुल गया है और महिला सम्मान के दावों का असली चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है। रही स्मृति ईरानी की बात, तो वो महिला मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा चुप्पी साध लेती हैं। पार्टी में उनका काम सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बयानबाजी करने का रह गया है। यही वजह है कि उनकी तुलसी वाली इमेज जो थी वो अब पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं रहा है। अब वो अक्सर जनता के निशाने पर भी आ जाती हैं और जनता के सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब रूपाली गांगुली के फेम और साफ सुथरी इमेज को इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी को भाजपा साइड करने वाली है। दोस्तों, इस पर जनता ने भी कई ट्वीट्स किए हैं। रमेश कुमार लिखते हैं कि ये अब स्मृति ईरानी के पदचिन्हों पर चलने की ख्वाहिशमंद हैं, जल्द ही स्मृति ईरानी की छुट्टी होने वाली है। ज्योति सिंह लिख रही हैं कि रात 10 बजे घरों में कलेश कराने वाली अनुपमा बीजेपी में शामिल, अब होगा असली कलेश। एक और पेज से ट्वीट किया गया है कि रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, अब स्मृति ईरानी का क्या होगा। नई एक्ट्रेस आ गई है उनकी जगह लेने के लिए। कंगना कम थी क्या पहले, और अब अनुपमा में भी नफरत परोसी जाएगी, लिख के ले लो। आज से अनुपमा बंद कर दो देखना, अगर देखते हो तो। एक और शख्स ने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम काम ना आया, झूठ बोलना काम ना आया, भगवान के नाम पर वोट काम ना आया, औरंगजेब काम ना आया, मुगल काम ना आया, अब मोदी अनुपमा के सहारे। खैर दोस्तों, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे तो है नहीं चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए मशहूर चेहरों पर ही दांव खेला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किस पर वोट देती है, मुद्दों पर या फिर चेहरों पर। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।